युग प्रवर्तक, योग समन्वित जीवन का एक आधारभूत संकल्प देने वाले परम योगाचार्य शिव स्वरूप शिवावतार श्री गोरक्षनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में आप सभी को साथ लेता हुआ बारंबार प्रणाम करता हूँ। आदेश करता हूँ। शेखावाटी क्षेत्र के विलक्षण अवधूत जिन्होंने इस क्षेत्र को न केवल पावन किया अपितु इस क्षेत्र में योग के साथ साथ भक्ति का भी प्रचार किया। ऐसे परम संत श्रद्धेय प्रातस्मरणीय सम्माननीय श्री अमृतनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः प्रणाम। उन्हीं की शिष्य परंपरा में जिन्होंने अपने विलक्षण योग शक्ति के माध्यम से इस क्षेत्र के सभी जन को लाभान्वित किया, भक्ति की ओर, नाथ पंथ की ओर अग्रसित किया, ऐसे श्री शेरनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में आप सबको साथ लेता हुआ बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। आज ऐसे संत की 35वीं पुण्यतिथि जिसके माध्यम से हम संतों के यहाँ दर्शन करने के लिए पधारे हैं। वे संत जो नित्य अपने आत्म अभिराम में रहते हैं, जो नित्य आत्मरमण करते हैं, ऐसे संत हमें कृतार्थ करने के लिए, हमारे जीवन में एक नई ज्योति, एक चेतना जागृत करने के लिए स्वयं चल करके हम सबके मध्य में पधारे हैं। मंच पर विराजमान सभी उन संतों को, सम्मुख विराजमान संतों को मैं अपने हृदय से बारंबार आदेश करता हूँ। इस आश्रम की मर्यादा के अनुसार, अनुशासन के अनुसार, भावना के साथ, आस्था के साथ जुड़े हुए सभी नाथ जी महाराज के अनुयायियों को रुकन सर आश्रम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र में जहाँ रात्रि भजनों का तो बहुत ही प्रचार प्रसार वर्षों से होता रहा है, लेकिन नाथ संप्रदाय के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में, इन सब विषयों पर एक विशेष विचार विमर्श हो, एक विशेष योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीने की शैली कैसे प्राप्त हो, इस पर विचार हो। इसके लिए कैलाशनाथ जी महाराज ने बहुत ही सुंदर एक प्रयोजन हमारे सामने रखा है। एक धर्म सभा का आयोजन करके हमें एक बड़ा संकेत दिया है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और जिसके पास जाते हैं उसके बारे में हम कितना जानते हैं, उसके बारे में हमें कितना अवगत हैं। ये बात आज इस धर्म सभा को आयोजित करके कैलाशनाथ जी महाराज ने बहुत सुंदर एक आधारशिला रखी है इस क्षेत्र में। इसके लिए हम इनके बहुत बड़े आभारी हैं और इनको हम बहुत साधुवाद तो नहीं करेंगे, लेकिन नाथ जी महाराज से प्रार्थना जरूर करेंगे कि वो
ऐसी परंपरा हमारे इस क्षेत्र में अब बनकर चले कि जिस आश्रम में जब हम जाएं, जिस आश्रम की पुण्यतिथि पर हम एकत्रित हों, तो उस आश्रम का परिचय भी हो, उन संतों का परिचय हो, और वो संत जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उस परंपरा का भी परिचय हमें होना चाहिए। इसके लिए कैलाशनाथ जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर ये प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा है। वक्तव्य को आगे बढ़ाऊं, हाँ ये प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, और प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य होता है कि जो भी प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है उसके पीछे दो बात जुड़ी हुई रहती है कि क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, उसमें हमें कितना फायदा है और कितना नुकसान है, ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये हमने जो धर्म सभा आयोजित इन्होंने की है, इसके पीछे भी यही भाव जुड़ा हुआ है कि आश्रम में आने वाला हर अनुयायी इस बात से अवगत होना चाहिए कि आश्रम में जाकर हम प्राप्त क्या करते हैं, हम वहां से क्या लेकर आते हैं और क्या देकर जाते हैं। वक्तव्य को आगे बढ़ाऊं, संस्कृति ये कहती है, मानुषो दुर्लभो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। इस संसार में मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ शरीर है, लेकिन दुर्लभ शरीर होने के पश्चात भी इसकी एक कमी है, और वो ये है कि ये ज्यादा दिन टिकता नहीं, ये क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर जीवन को कैसे हम सार्थक करें, उसके लिए हमें जरूरी है कि हम संतों के सानिध्य में जाएं। संत के सानिध्य में जाने से ही हमें इस मानव शरीर का क्या उद्देश्य है, किस लिए परमात्मा ने ये मानव शरीर हमें प्रदान किया है, इसका हमें बोध होता है, ज्ञान होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य शरीर अनेक जन्मों का जब हमारा पुण्य अर्जित होता है, संचित होता है और फलीभूत होता है, तब जाकर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के पश्चात यदि हमने पशुवत जीवन जिया, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्, भोजन करना, सोना, प्रजनन करना, निद्रा में जाना, ये तो मनुष्य नहीं पशु भी करते हैं। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। एक धर्म तत्व ऐसा है जिस पर हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं इस धर्म सभा में, एक धर्म तत्व ही है जो पशुओं से हमें भिन्न बनाता है, जो पशुओं से हमें विलग करता है कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, मनुष्य क्यों हैं और मनुष्य हैं तो इसका क्या एक अर्थ निकलता है, इसके लिए हमें शास्त्र का एक और शुक्ति समझनी होगी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 बातें ऐसी हैं जो इस संसार में दुर्लभ हैं। पहला है मनुष्य शरीर प्राप्त होना। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात भी मनुष्यत्व नहीं यदि आया तो शरीर प्राप्त होने के पश्चात भी इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। तो मनुष्यत्व हमारे भीतर आए, और मनुष्यत्व भीतर जब आएगा तो दूसरा तत्व फिर स्वतः ही मनुष्य के भीतर कौंधने लगेगा, मस्तिष्क में एक विचार उठने लगेगा कि मनुष्य शरीर परमात्मा ने मुझे दिया, लेकिन किस लिए दिया, इसका उद्देश्य क्या है। तो एक मुमुक्षा आएगी कि इस शरीर को प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं। और मुमुक्षा का तात्पर्य है मुक्ति की इच्छा। जब तक मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात हमने पशुवत जीवन जिया, तो हमने दिया परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल उपहार, जिसकी संज्ञा हम मणि के रूप में करें, उसको हमने कांच की एक गोली की तरह फेंकने का काम किया है, ऐसा मानना चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। मुक्ति कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये शरीर, मनुष्य शरीर ही मोक्ष द्वार है। इस शरीर के माध्यम से हम उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मनुष्य शरीर में ही यदि हमने पशुवत जीवन जिया है, पशु जैसे ही कर्म किए, तो ये मनुष्य शरीर हमें नीचे की ओर भी धकेल देता है। इसलिए ये एक तरह से जंक्शन है
समस्त 84 लाख योनियों का जंक्शन है मनुष्य शरीर। जाना किधर है ये हमारे पर निर्भर करता है। यदि हमने शुभ कर्म किए हैं, सुकृत्य किए हैं, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे, कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम, हमारे शास्त्रीय कहते हैं जो कर्म हम करते हैं उनका भोग हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है, वो चाहे कैसे भी कर्म क्यों न हो। इसलिए हमारा एक ध्येय होना चाहिए कि हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात उस परमात्मा को प्राप्त करें, हमारा आत्म साक्षात्कार करें, हम उस परम सत्ता को प्राप्त करें। इसके लिए हमारा चिंतन चले, उसको कहते हैं मुमुक्षुत्वम। लेकिन विडंबना यह रहती है, मनुष्य शरीर हमारे पूर्व जन्मों के कृत्यों के कारण, सुकृत्यों के कारण मिला, और फिर तत्पश्चात मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात मुक्ति की, मुमुक्षा की इच्छा भी हुई, मुक्ति की इच्छा भी हुई। लेकिन बड़ी विडंबना आती है कि मुक्ति प्राप्त करें तो कैसे करें, उसके लिए हमें एक तत्व की आवश्यकता होती है। उस तत्व को ही हम गुरु तत्व कहते हैं, उस तत्व को ही हम महापुरुष कहते हैं। महापुरुष संश्रय यदि हमारे जीवन में नहीं आया तो हम सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी मुक्ति की ओर प्रयाण नहीं कर सकते, गमन नहीं कर सकते। ऐसे महापुरुषों का हमारे जीवन में पदार्पण होना अत्यावश्यक है, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। क्योंकि मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात भी भागवत में श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी महाराज से कहते हैं, सुखाय ही लोको कर्माणि करोति कर्माणि। व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, दुख कोई नहीं भोगना चाहता। लेकिन विडंबना यह रहती है, सुख का कार्य, सुख को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करता है उसका परिणाम शुभ ही आए ये जरूरी नहीं, क्योंकि इसका विवेक होना जरूरी है। विवेक नहीं होगा तो हम जो कार्य सुख को प्राप्त करने के लिए करते हैं वो ही कार्य का फल दुख में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो कर्म करते हैं, जो आजीविका ग्रहण करना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं, उसमें यदि हमने विवेक का ध्यान नहीं रखा तो हमारी आजीविका में चोर भाव आ सकता है, हमारी आजीविका में डाकू भाव आ सकता है, हमारी आजीविका शुद्ध नहीं होगी। और अशुद्ध आजीविका से हम अपने जीवन को सुखी करना चाहेंगे तो परिणाम उसका सुख नहीं होगा, उसका परिणाम दुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए इस विवेक को, ये विवेक प्रदाता कौन है, इस विवेक को देने वाला कौन है, उसी को हम गुरु कहते हैं। और इसीलिए हम नाथजी के आश्रम में, किसी संत के आश्रम में, किसी संत के सानिध्य में जाकर के ये विवेक प्राप्त करना चाहते हैं। आज कैलाशनाथ जी महाराज ने इस धर्म सभा का आयोजन इसी उद्देश्य से किया है कि नित्य हम आते हैं आश्रम में आकर के रात्रि के भजनों का श्रवण करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ आकर के हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन में क्या ऐसी कौन सी घटना घटी, अथवा तो हमारे मस्तिष्क में कौन सा ऐसा विचार कौन था कि जिससे हमें अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो जाए। मैं कौन हूँ, कोहम से हम सोहम की ओर चले जाएं। ये भाव तब ही होगा जब हम संतों के सन्निकट बैठेंगे। इसी को हमने, हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों ने उपनिषद कहा। उपनिषद का तात्पर्य है उपनिषद निकट में बैठना। निकट में बैठ करके हम संतों के मुखारबिंद से निकलने वाले सुमधुर शब्दों को सुने, और शब्द ही ताला, शब्द ही पूंजी, शब्द ही शब्द समाया। गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं जो जिसको शब्द लग गया उसी का जीवन सार्थक हो गया। इसीलिए हम आप लोगों के मध्य में संतों का दर्शन करके और इनके मुखारबिंद से निश्चित होने वाली निर्झर अमृत वाणी को सुन करके लाभान्वित हो रहे हैं और उनके माध्यम से जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाथ संप्रदाय 5000 वर्षों के इस एक लंबे अंतराल में भारतीय धर्माकाश में अनेक मनीषी हुए। कृष्ण भी आया, बुद्ध भी आया, गौतम भी आया, पतंजलि भी आया, जीसस भी आया, मोहम्मद पैगंबर भी आया। लेकिन जिस तरह से
प्रेम की परिभाषा में कृष्ण को अग्रगण्य माना जाता है, ऐसे ही योग की परिभाषा में श्री गोरक्षनाथ जी महाराज को अग्रगण्य माना जाता है। पूरे 5000 वर्षों में यदि हम संतों की एक बड़ी लिस्ट बनाएं तो गोरक्षनाथ जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनको हम किसी भी स्थिति में लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि सारा का सारा ये धर्म का जितना भी धर्म की जो अवधारणा है, योग की अवधारणा है, प्रेम की अवधारणा है, साधना की अवधारणा है, ये सारी की सारी गोरक्षनाथ जी महाराज पर टिकी हुई है। गोरक्षनाथ जी महाराज को यदि बाहर कर दिया जाए लिस्ट से तो ये सारे के सारे पिलर स्वतः ही ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि गोरक्षनाथ जी महाराज ने हमारे नाथ पंथ परंपरा में संतों के मुखारबिंद से सुना हुआ है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भक्ति भगायो लोग गोरख जगायो जोग। गोरक्षनाथ जी महाराज ने जब योग की परिभाषा दी, उस समय ऐसी स्थिति हमारे इस भारतीय संस्कृति में थी। तत्कालीन समय में शाक्त लोगों ने जो साधनाएं हमारे सामने रखी वो बदनाम होने लगी। धर्म की जो साधना रखी, प्रेम की जो विचार रखा, भक्ति की जो अवधारणा रखी, वो भी दूषित होने लग गई। भक्ति को लोगों ने आज जिस तरह से पुराणों की बातों को लोगों ने केवल एक दिनचर्या नहीं, एक पाखंड के रूप में स्वीकार किया है। तुलसी की पूजा होनी चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, पुराण कहते हैं। पीपल की पूजा होनी चाहिए, पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, पुराण कहते हैं। लेकिन पीपल में जल क्यों चढ़ाना चाहिए, तुलसी की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, इसकी वैज्ञानिकता को हम भूल गए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब गोरक्षनाथ जी महाराज ने देखा कि पुराणों की बातों को लोगों ने केवल वितंडावाद बना लिया, एक पाखंड का रूप लेती जा रही हैं सारी की सारी धार्मिक क्रियाएं, तब श्री गोरक्षनाथ जी महाराज ने एक अनोखी अलख जगाई। उस अलख का नाम है योग, जिसको आज हम पाश्चात्य भाषा में योगा कहने लगे हैं। लेकिन हमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि गोरक्षनाथ जी महाराज ने जो योग की पद्धतियां थी, जो साधना करने के जो उपक्रम दिए, वो इतने ज्यादा उपक्रम हमें दिए हैं। केवल एकमात्र एक ऐसा मनीषी रहे हैं श्री गोरक्षनाथ जी महाराज, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए अनेक तरह की पद्धतियां दी। और वो पद्धतियां केवल दिखावे के लिए नहीं, शरीर से जुड़ी पद्धतियां, जिनको हम सामान्य रूप से एक सामान्य सा व्यक्ति भी उसका अनुसरण कर सके, ऐसी पद्धतियां दी। और इतनी ज्यादा पद्धतियां मिली लोगों को कि लोग इस बात को भूल गए कि कौन सी पद्धति को अपनाएं और कौन सी पद्धति को छोड़ दें। इस ऊहापोह में हो गए और उसी का नाम दिया गोरख धंधा। और आप सभी भजन भी आजकल गाते हैं, क्या जानू राम ये गोरख धंधा। और आज जब कोई बात समझ में नहीं आती, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसके बारे में हम पहचान नहीं पाते, तब हम कहते हैं ये तो गोरख धंधे में लगा हुआ है। ये जितने भी यहाँ संत विराजित हैं, योगी लोग विराजित हैं, इनकी क्रियाओं को जब हम देखेंगे, जब ये साधना करते हैं तो साधना के समय की जो क्रिया देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, इनको ये भजन क्यों नहीं कर रहे, ये माला क्यों नहीं जप रहे, ये कोई ध्यान क्यों नहीं कर रहे। लेकिन इनकी साधना हमारे समझ से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही संत हमारे इस शेखावाटी क्षेत्र में इतने विचित्र विचित्र ऐसे सिद्ध पुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, जिनकी क्रियाएं देख करके तो ऐसा लगता है कि ये साधु हो ही नहीं सकते, इनमें तो कोई साधुत्व है ही नहीं, कोई संतत्व है ही नहीं। लेकिन वो क्रियाएं योग की क्रियाएं हैं। श्री अमृतनाथ जी महाराज की बात करें तो श्री अमृतनाथ जी महाराज कहीं जा रहे थे और उसी समय उनके शरीर में एक घटना घटी, शंका हुई। श्री अमृतनाथ जी महाराज ने शंका निवारण किया और आकर के बैठ गए। तो किसी ने देख लिया उनको कि अभी नाथ जी महाराज शंका निवारण करके आए हैं, लेकिन इन्होंने प्रक्षालन नहीं किया। तो उस व्यक्ति ने श्री अमृतनाथ जी महाराज से कहा, कह रहे तू कैसा साधु है, तुम्हें तो अपने शरीर की शुद्धि तक करना नहीं आता, तुम्हें यही नहीं पता कि शरीर की शुद्धि ही
सबसे पहले जरूरी है। यदि कोई साधना की जाए, कोई भजन किया जाए, तो उसके लिए पहला जरूरी है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पीवा, पहले पवित्रीकरण होना चाहिए। अमृतनाथ जी महाराज ने कहा अच्छा ये बात है, हमने शुद्धि नहीं की। अरे भाई तुम तो केवल बाह्य शुद्धि करते हो, तुम तो केवल अपने शरीर की बाह्य शुद्धि करते हो, हम तो अंतः शुद्धि करने वाले हैं। और श्री अमृतनाथ जी महाराज ने वहीं एक जलाशय था और उस जलाशय के नाले पर अपना मुख रखा और महाराज सबने देखना प्रारंभ किया कि जो जल मुख से जा रहा था वही जल फिर बाहर शरीर से निश्चित हो रहा है गुदा के माध्यम से। इतनी योग साधना ये दिखने में नहीं आती, लेकिन ये योग साधना के माध्यम से, जिसको योग की भाषा में शंख प्रक्षालन कहा जाता है। शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया, जल को पीना और उस जल को यथावत दूसरे मार्ग से निकाल देना, ये एक प्रक्रिया है शंख प्रक्षालन की। ये श्री गोरक्षनाथ जी महाराज की दी हुई है। इसलिए ऐसे विलक्षण यहाँ संत योगी लोग यहाँ हमारे इस क्षेत्र में हुए, न केवल इस शेखावाटी क्षेत्र में, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में, और यहाँ तक कहें कि संपूर्ण भारतवर्ष से बाहर निकल कर अब्रोड विदेशों में भी हमारे नाथ संप्रदाय के संतों ने ऐसी पद्धतियाँ लोगों के सामने रखी जिनको देख करके व्यक्ति समझ नहीं पाता कि हम ये क्या पद्धतियाँ देख रहे हैं। ये समझने के लिए ही इस धर्म सभा का यहाँ आयोजन किया गया। आप सब जानते हैं गोरक्षनाथ जी महाराज न केवल योग के प्रवर्तक हैं, अपितु जीवन कैसे जीना चाहिए, एक योगी को जीवन कैसा जीना चाहिए और एक गृहस्थ व्यक्ति को जीवन कैसा जीना चाहिए, उसकी भी बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। ये तो विडंबना है कि गोरक्षनाथ जी महाराज का साहित्य सर्व सामान्य व्यक्तियों के मध्य में बहुत कम उपस्थित हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। मैं यहाँ विराजमान सभी नाथ जी के अनुयायियों से कहना चाहूँगा कि नाथ जी महाराज का जो साहित्य है उसका भी अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। योगियों के लिए श्री गोरक्षनाथ जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि आपका जीवन सांसारिक कर्मों के लिए नहीं, अखियन माही दृष्टि लुकाले, काना माही नादम, शून्य माही सुरता रमाले, यही पद निर्वाणम। अरे योगी, यदि तुम्हें नाथ संप्रदाय का यदि तुमने आश्रय लिया है तो तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। हव की न बोली बा, ठब की न चाली बा, धीरे धरी बा पावम, सहजे रही बा। एक योगी को जब अपनी भाषा बोले, जब अपनी वाणी निकाले तो बिना सोचे समझे नहीं बोलनी चाहिए। ये गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं। हमें की न बोली बा, हमें की न चाली बा, किस दिशा में हमें चलना है, किधर जाना है, कौन सी पद्धति का अनुसरण करना है, किन संतों का अनुसरण करना है, क्या ध्यान पद्धति अपनानी है, इसके लिए गोरक्षनाथ जी महाराज कह रहे ठग की न चाली बा, बिना सोचे समझे पैर नहीं उठाओ, अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त करो और जो गुरु के माध्यम से हमें जो योग साधना प्राप्त हो उसका ही अनुसरण करो। किसी के कहने से नहीं, किसी के सुनने से नहीं, किसी पुस्तक में पढ़ करके नहीं। साधना करनी है तो गुरु गम में साधना होनी चाहिए। गुरु ने क्या तुम्हें साधना दी है उसका अनुसरण करो। धीरे धरी बा पावम, अपने पांव को धीरे रखिए। धीरे धरी बा पावम का तात्पर्य क्या है कि हम जब भी कोई साधना करने के लिए चलते हैं तो हमारा मन बहुत उत्तेजना से हो जाता है, उतावला होता है, तुरंत हमें उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाए। जो साधना हम प्रारंभ कर रहे हैं उसका फल हमें तुरंत मिल जाए। गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं नाथ पंथ की साधना त्वरा करने के लिए नहीं है, शीघ्रता करने के लिए नहीं है। धीरे धरी बा पावम, धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाते चलिए, धीरे धीरे साधना को पुष्ट करते चलिए, धीरे धीरे साधना को पुंजिष्ट करते चलिए, तब ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि योग का ये सूत्र है दीर्घ काल निरंतरिये सत्कारा सेवित। जो योग के साधक हैं उनको ये तीन बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि कोई भी साधना दीर्घ काल तक हो, अल्पकालिक साधना नहीं होनी चाहिए। आज हमने प्रारंभ किया साधना और 10 दिन के पश्चात उस साधना को हमने छोड़ दिया, कोई परिणाम नहीं आएगा। क्योंकि योग की एक बड़ी विचित्र बात यह है कि यदि इसको गुरु
गुरु सानिध्य में सही तरीके से किया जाए तो यही योग हमें उस परमात्मा से योग करा देता है। लेकिन यदि इसको हमने गुरु की सानिध्य को छोड़ करके प्रारंभ कर दिया, मनमुखी होकर के, गुरुमुखी न होकर के मनमुखी होकर के साधना प्रारंभ कर दी, तो यही योग हमें रोगी बना देता है। इसलिए धीरे धीरे पावम, अपनी साधना करो तो साधना को स्वतः धीरे 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 आगे बढ़ाओ। हमारे यहाँ नाथ पंथ की जो पद्धतियां हैं उनमें मुद्राएं, खटकर्म, ऐसी मुद्रा, ऐसे साधना है जिनको यदि त्वरा से किया जाए तो शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां प्रारंभ हो जाती हैं। और यदि स्वतः धीरे 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 यदि गुरु के सानिध्य में रहते हुए किया जाए तो यही साधनाएं हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देती है, जिसको जागृत करने के लिए सभी नाथ पंथ के योगी अपने अपने जीवन को सदैव अपने दिल के एक क्षण को अनहद नाद की ओर लेकर जाते हैं, अपने एक क्षण को अनाहत नाद की ओर लेकर जाते हैं, एक क्षण को अजपा जाप की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए श्री गोरक्षनाथ जी महाराज ने कहा धीरे धरिबा पावम, सहजे रहिबा। साधु को कैसे रहना चाहिए ये भी गोरक्षनाथ जी महाराज ने बताया। साधु को सहज रहना चाहिए। सहज का तात्पर्य क्या है? जैसा हूं वैसा हूं। यदि हम दिखावे के चक्कर में पड़ेंगे तो हम साधुता के एक पायदान को छोड़ देंगे, हम नीचे उतर आएंगे। इसलिए गोरक्षनाथ जी महाराज ने कहा यदि ऐसा जीवन जीते हो तो अखियन माही दृष्टि लुकाले काना माही नादम। साधना की एक पद्धति बताई कि अपनी दृष्टि को नासिका अग्र पर आप स्थिर कीजिए और उसके माध्यम से अपने आप को प्रकट कर लीजिए। यदि वो नहीं कर पाते तो आपके भीतर एक बड़ी मशीनरी काम कर रही है, एक पूरा का पूरा कलपुर्जा एक कारखाना का चल रहा है। अपने कानों को बंद कीजिए, उसके भीतर आप कान बंद करने पर जो आवाज आती है, जो ध्वनि आती है, उसका श्रवण कीजिए। उसको कहते हैं नाद। और उस नाद का श्रवण जब हम करते हैं तो स्वतः ही अपना मन जो चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब कहते हैं कि ये मन को शांत कैसे करें, ये तो बड़ा चंचल है, तब गोरक्षनाथ जी महाराज यही बात कहते हैं, शून्य माही सुरता रमाले यो ही पद निर्वाणम। यदि हे जोगी यदि तुम उस पद निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहता है, तो शून्य माही सुरता रमाले। शून्य का तात्पर्य है विचार शून्यता। जब हमारे मस्तिष्क में हम किसी प्रकार का कोई विचार न करें, केवल और केवल हमारे गुरु का दिया हुआ मंत्र चिंतन करें अथवा तो हमारे महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ ध्यान की पद्धति का चिंतन करें, ऐसा करने वाला योगी ही गोरखनाथ जी के इस पंथ का सच्चा पथिक है। इसी तरह से गृहस्थी लोगों के लिए भी गोरक्षनाथ जी महाराज ने बड़ी शिक्षाएं दी हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इनकी पद्धति भी हमें गोरक्षनाथ जी महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से दी है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ मैं श्री कैलाशनाथ जी महाराज को एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापित अब कही देता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही इस धर्म सभा का एक विचार उद्भूत किया है और आगामी वर्षों में ये कार्यक्रम और ज्यादा हम सबको लाभान्वित करने वाला होगा। ये हम श्री नाथ जी महाराज से प्रार्थना भी करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि हे नाथ जी महाराज ऐसे कार्यक्रम हमारे आश्रमों में सर्वत्र नित्य होते रहें, जिनके माध्यम से हम अपने आप को लाभान्वित करें, अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए श्री नाथ जी महाराज की जय हो।